Namaskar, folks, and welcome back to Lawski in a new video of legal current affairs for the month of April. रिसेंटली हमें नोटिफिकेशन आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब एग्ज़ाम CUET लेगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है. So we have included all types of current affair in this edition. So from breaking news to in-depth analysis, we have everything you need to stay up to date with the latest happening in the legal world. So stay tuned. तो बढ़ते हैं फिर अपने पहले करंट अफेयर की तरफ. तो 1 अप्रैल 2023 ओडिशा डे, उत्कल दिवस और उत्कला दिवसा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल बाय द पीपल ऑफ न्यू स्टेट ऑफ ओडिशा. ओडिशा के न्यू स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑन 1 अप्रैल 1936 अ सेपरेट स्टेट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द ओडिशा एंड बिहार प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया विच वॉज कॉल्ड ओडिशा. This event took place after 3 decades of struggle for independence for the ओडिया people. तो आप इसे ओडिशा का बर्थ डे भी बोल सकते हैं. 1 अप्रैल ऑफ 2023. सो फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव रिसेंटली हुआ है. ऑर्गेनाइजर्स का नाम यहाँ पर पिक में लिखा हुआ है बाय TECC.NTSTSI इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विथ कम्युनिकेशन सोसाइटी ऑफ दिल्ली चैप्टर. The objective was to provide an excellent opportunity to learn about the latest advancement in quantum communication technologies, inaugurated by Minister of Communication, Electronics and Information Technology and Railways, Shri Ashwini Vaishnav ji, and Minister of State of Communication, Shri Dev Singh Chauhan. बेसिकली इस कॉन्क्लेव में जो इनक्रिप्शन होता है उसके ऊपर ध्यान दिया गया था, जैसे कि ईव्स ड्रॉपिंग के जो केसेस होते हैं उसको किस तरह मोर इनक्रिप्टेड बाय क्रिप्टोग्राफी किया जा सके. ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है? जब ए और बी पर्सन बात कर रहे हो और थर्ड पर्सन ईव्स ड्रॉपिंग करे, मतलब दोनों की बातें सीक्रेटली सुन रहा हो किसी हैकिंग की तरीके से या किसी भी तरीके से, तो उसको ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं. तो इस तरह की चीज़ों को कट करने के लिए ये कॉन्क्लेव रखा गया. इसका जो विजन है वो दिया गया है, इंडिया शुड लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड. देन we have India unveils Space System Design Lab, an initiative of Indian National Space Promotion and Authorization Center. The lab was inaugurated by Dr. S. Somnath, Chairman of ISRO, and Dr. Pawan Koenka, Chairman of InSpace. What was the motive? The motive was to boost the growth and contribution of India's private sector space firm and thereby increase India's share in global space economy, and inaugurated in Ahmedabad, Gujarat. Basically, it works towards facilitating the participation of private firms in space activities. अब प्राइवेट फर्म्स को भी मोटिवेट किया जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप भी स्पेस एक्टिविटीज़ में आएँ. The lab will enable space startups to transform their innovative ideas into on-board implementable modules. तो सिस्टम डिज़ाइन लैब, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब खोले गए हैं गुजरात, अहमदाबाद में. देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. The Indian government has recently announced to replace the previous foreign trade policy launched in 2015. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? बेसिकली क्या मतलब होता है? अच्छा, नीचे लिख रखा है, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया. कोई भी टैक्स बढ़ाना होगा, टैक्स कम करना होगा, ये सब कुछ डिसाइड इतना होता है कितना आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कहाँ किन किन सामान कर सकते हो और किस पे रिस्ट्रिक्शन है, सारा इसी में तय होता है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है. तो द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी केम इन टू इफेक्ट ऑन April 1st, 2022 एंड इज एम्ड एट इंक्रीजिंग इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट टू 2 trillion by 2030. So, and these policies are made under the Foreign Trade Development and Regulation Act of 1992. बेसिकली इन्होंने अपने कुछ एम्स दिए हैं. फर्स्ट एम है इनका टू रिप्लेस द इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम ऑफ प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट विद रेमिशन एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड रेजाइम्स. सेकंड, फैसिलिटेट enhanced collaboration among exporters. थर्ड कहते हैं टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. एंड फाइनली टू डेवलप एडिशनल एक्सपोर्ट हब टू प्रोमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इसीलिए ये जो नई ट्रेड पॉलिसी है ये आ गई है. एंड दीज पॉलिसीज आर मेड अंडर विच एक्ट? इस एक्ट का नाम पढ़ लेंगे. सो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द CBI.
PM Narendra Modi inaugurated the Diamond Jubilee celebration of Central Bureau of Investigation at विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। अब CBI से रिलेटेड कोई भी बात अगर आ गई है तो उससे रिलेटेड हमें जनरल नॉलेज की चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो CBIS का गठन हुआ था, तो संथाराम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर हुआ था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1963, हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में, और फिलहाल डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इसके नीचे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू अ स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1941। वर्ल्ड वॉर टू के समय स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट को कंस्टिट्यूट किया गया था in the Department of War of the British India to inquire into allegation of bribery and corruption in the war-related procurements. Later on, it was formalized as an agency of Government of India to investigate into allegation of corruption in various wing of the Government of India by enacting the Delhi Special Police Establishment Act. तो जो CBI है ये किसके अंडर आती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। लेटर इससे पहले किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से इसे कंस्टिट्यूट किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, CBI इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट इट डिराइव्स इट पावर फ्रॉम दिस एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्टैट्यूट के द्वारा नहीं बनाई गई। CBI is exempted from the provisions of Right to Information Act। तो CBI के ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते, इनसे इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, कोई सी इनकी RTI नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI एक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एवर सिग्निफिकेंट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन, एंटी स्पाईवेयर से समझ गए होंगे ये हैकिंग से कुछ रिलेटेड है। तो द US and 10 other nations issued the first ever significant anti-spyware declaration। ये सारी कंट्रीज़ हैं and all recognized need for strict domestic and international control on the proliferation and use of such technology। तो एक नया वर्ड देखने को मिला है, प्रोलिफरेशन। क्या मतलब है इस वर्ड का? मतलब कि एकदम से बढ़ना किसी चीज़ में ना, किसी चीज़ के भी जो नंबर्स हैं उनमें एक इंक्रीज़ आ जाना। तो किन चीज़ों में इंक्रीज़ आया है जो ये हैकिंग हो रही है? आपने रिसेंटली देखा होगा, बड़े बड़े पर्सनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं जिनके अकाउंट्स हैक हो गए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिनके अकाउंट्स हैक हो गए हैं। तो उसके ऊपर ये एक स्पाईवेयर का डिक्लेरेशन हुआ है द US and 10 अदर नेशंस द्वारा। दिस मूव केम आफ्टर सेवरल हाई प्रोफाइल इंसिडेंट इंक्लूडिंग पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल involving the Israeli company NSO Group। In this declaration they have said that they need a proper guardian system जो कि इनकी जो गतिविधियां हैं, जो एंटी स्पेयर एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखेगा, और जो भी गवर्नमेंट कमर्शियल स्पाईवेयर्स हैं उन पर भी कंट्रोल होगा ताकि कोई एंटी स्पाईवेयर एक्टिविटी ना हो पाए, ठीक है। देन इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो एम क्या था इसका? टू एनहेंस द रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बूस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ इसरोज मिशन एंड गिव अ लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्च अकेडमी, स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अंडर दिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैव बीन लेड डाउन। तो अब नई पॉलिसी आई हैं इसरो के लिए भी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए भी, ये सब इस इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में लिखी हुई हैं। क्या एम है हमने वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक लोन फॉर ओडिशा के बारे में यार हम सब ने देखा है रिसेंटली, मतलब 2013 से भी पहले से इवन बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो आ रहे हैं जो तूफान साइक्लोन वगैरह है। रिसेंटली हमने अम्फान को देखा था, अम्फान काफ़ी नाम सुना होगा आपने अम्फान का, वो भी ओडिशा में आया था। तो इन रिस्पॉन्स to these risks, the World Bank has announced a $100 million loan for the state under the Odisha State Capability and Resilient Growth Program। तो ये प्रोग्राम का नाम याद रख लेंगे। The OSCRGP program aims to reduce losses caused by natural disasters through a multi-hazard digital warning system and threatening the state's data collection effort for better resilience planning। Then कुछ वन लाइनर्स जिसको एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है।
Azerbaijan and Tajikistan declared malaria free by WHO. Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed was recently named the Crown Prince of Abu Dhabi, the oil rich capital of UAE. वर्ल्ड फेमस पेंटिंग बसोली बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, इसको जीआई टैग मिल चुका है इसको जीआई टैग मिल चुका है। एंड फिनलैंड ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर ऑफ नाटो। ठीक है, नाटो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप गूगल से पढ़ें कैसे ही पढ़ें। नाटो में कितने मेंबर्स हैं, किस डिक्लेरेशन के अंडर नाटो बना था और किस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट में नाटो का डिक्लेरेशन आया था। ठीक है, देन प्रोबा 3, अ प्राइमरी गोल is to validate strategies, guidance, navigation and control and other algorithm in space. प्रोबा 3 एक डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। क्या काम है इसका? इज टू सेट टू गो इनटू द टेस्टिंग फेज। द टू प्रोब्स विल टुगेदर फॉर्म अ 144 मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनाग्राफ। प्रोबा 3 विल फंक्शन एज अ ऑर्बिटल लेबोरेटरी। सो एक ऑर्बिटल लेबोरेटरी की तरह काम करेगा। प्रोबा 3 2 सैटेलाइट्स, द क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट एंड ऑक्यूल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो 2 उसकी सैटेलाइट हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रोबा 3 इज डिवोटेड टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक फॉर हाईली प्रिसाइज सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइंग इन स्पेस। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ एनएलडी पार्टी। म्यांमार में हम बड़े टाइम से देख रहे हैं एक कू चल रहा है। कू होता है कि मिलिट्री का और एक वेल स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के बीच में एक युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है। ठीक है, सो म्यांमार ऑल्सो नोन एज बर्मा हैज़ बीन इन पॉलिटिकल टर्मोइल सिंस मिलिट्री कू ऑन February 1, 2021. द मिलिट्री junta led by General Min Aung Hlaing seized the power and detained the country's elected leader Aung San Suu Kyi and other prominent figures. तो मिलिट्री जनता, ये जनता पब्लिक वाला जनता नहीं है। मिलिट्री जनता एक वाली सिचुएशन होती है जब मिलिट्री जो होती है वो स्टैब्लिश्ड जो गवर्नमेंट होती है उसको हटा के खुद आ जाए, तो उसको कहते हैं मिलिट्री जनता, या उनको कैद कर ले, सबको उनको पकड़ के रख ले। ठीक है, द मिलिट्री क्लेम्ड वोटर फ्रॉड इन 2020। चलो ये तो उनके अंदर की बात होगी, बट डिसोल्यूशन ऑफ एनएलडी पार्टी, क्या नाम है इनका? ऑन्ग सांग सू की। तो ये इंपॉर्टेंट है। द कू स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड वायलेंस अक्रॉस द कंट्री विद द जनता using brutal tactics to suppress dissent. In the latest development, the military junta dissolved the NLD, the ruling party, last week. Okay. तो वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट क्या है? वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट बेसिकली वेस्ट से एक पार्क, जो वेस्ट मटेरियल होता है, सारा स्क्रैप मटेरियल होता है, उससे एक पार्क बनाया जा रहा है, G20 पार्क इन दिल्ली। इसमें G20 कंट्रीज़ है जो उनके नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड्स और भी रिलेटेड स्क्रिप्चर्स वगैरह तैयार किए जाएंगे फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप। तो ये पार्क इंपॉर्टेंट है। क्या इसका थीम है? 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। ठीक है, ईच स्क्रप्चर विल बी मेड फ्रॉम स्क्रैप एंड अदर वेस्ट मटेरियल सोर्स फ्रॉम द न्यू दिल्ली एंड दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यार्ड एंड फ्रॉम अदर एजेंसीज। सो इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? सबसे पहले तो कोई रिपोर्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट, तो रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए होती है ये रिपोर्ट? ये पुलिस के लिए होती है रिपोर्ट, कि पुलिस में कितने कहाँ क्या भर्ती हुई है, कौन सी पुलिस काम अच्छा कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कौन से कोटा से कहाँ पर कितनी पुलिस हैं, कौन से कोटा से कम है। ठीक है, तो अमंग द लार्ज एंड मिड साइज, अच्छा ये इसमें बहुत सारे वो आते हैं कैटेगरीज, बट हमने मिड साइज, लार्ज एंड मिड साइज स्टेट में रखा है। Among the large and mid-sized states, West Bengal had the worst performance in terms of constable vacancies. On the other hand, Bihar had the highest percentage of police officers vacancies. ठीक है, BH1 and GAIA BH2, ये BH1 क्या है और BH2 क्या है? तो BH1 है आपका ब्लैक होल 1 एंड BH2 है आपका ब्लैक होल 2. Scientists have made a groundbreaking discovery by finding the closest black hole to Earth located in our cosmic backyard. जो ब्लैक होल 1 है ये क्लोजेस्ट है, और ये बताया गया है कि 1560 लाइट ईयर्स अवे है सिर्फ अर्थ से। सिर्फ इतनी ही दूरी है, लाइट ईयर्स
यूनिट होती है ना अर्थ से वो कहीं किसी प्लैनेट का बीच का वो नापने की डिस्टेंस, तो 1560 लाइट ईयर्स अवे है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA GAIA satellite, which is designed to precisely measure the positions of movement of stars in Milky Way and galaxy. And with the help of the advanced telescope and satellite, astronomers are poised to unlock the secrets of these mysterious objects and gain new insight into the working of universe. And also scientists hope to learn more about the role of black holes in galaxy, the behavior of matter under extreme conditions, and the nature of space time. So it is important, black hole 1 and black hole 2. Again, come up with some one liners. Asha Bhosle, the renowned singer, will be honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award, which was established by Mangeshkar Family and Trust in memory of Lata Mangeshkar. लास्ट ईयर ये अवार्ड लता मंगेशकर जी को ही मिला था और ये दीनानाथ मंगेशकर इनके फादर का नाम था, तो इस साल आशा भोसले जी को मिला. फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल रिसीव्ड जर्मन्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द 16th सिविल सर्विसेज डे. कमेंट में बताएंगे सिविल सर्विसेज डे कब होता है. PM मोदी अवॉर्डेड द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड, एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड टू PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. ठीक है, तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है. सोनम वांगचुक conferred with prestigious Santokba Humanitarian Award. The Ministry of Panchayati Raj is celebrates National Panchayat Award Week from 17th to 21st April 2023 as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव. थीम क्या थी? पंचायतों से संकल्पों की सिद्धि का उत्सव. Then India and Ukraine Chamber of Commerce to be set up. So an India-Ukraine Chamber of Commerce will be established in the upcoming month in the effort to strengthen commercial ties. ऐसा क्यों हुआ? जब the event happened after Emine Zaparova, Ukraine's first deputy foreign minister, visited India. He recommended that during the tour, India infrastructure companies take part in the restoration of Ukraine, which is at war with Russia. The private sectors in both countries were unable to interact and look for opportunities in the absence of चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो अब यूक्रेन के साथ टाइज हो रहे हैं, कमर्शियल टाइज बेसिकली, तो रिलेशन बेहतर होंगे यूक्रेन के साथ इंडिया के. देन इंडियाज इलेक्शन टू UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन इज द हाइएस्ट decision making body for international statistical activities and is responsible for setting statistical standards and the development of concepts and method. India's recent election to UN Statistical Commission is a testament to its expertise in the field of statistics, diversity and demography. India was last member कब था इसका? 2004 में, and it has been elected again for a term of 4 years beginning from 1st January. According to Permanent Mission of India to UN, ये गवर्नमेंट बॉडी है हमारी. परमानेंट मिशन, अच्छा इसका नाम भी लिख लेंगे, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू UN, गवर्नमेंट बॉडी है. इनका कहना है कि इंडियाज एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक, डाइवर्सिटी एंड डेमोग्राफी हैज़ अर्नड इट अ सीट इन द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. मतलब हमें गर्व है अपने ऊपर कि हमारा जो स्टैटिस्टिक है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत एक्सपर्टीज़ है हमारी उस चीज़ में, तो ये हमारी काबिलियत के तौर पे हम बैठे हैं वहाँ पर उस पोजीशन पे जाके. ठीक है. देन द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 was held in New Delhi and concluded successfully with the New Delhi Declaration. The United Nations Population Fund UNFPA released its annual State of World Population. The current global population according to UNFPA report is 8,045 million. 8,045 मिलियन, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. जो 15 से 64 साल के लोग हैं वो 65% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिपोर्ट का कहना है. एंड द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल अथॉरिटी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म. मल्टीलेटरलिज्म पता है किस चीज़ को कहते हैं? जब कोई 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ है ना किसी भी निर्णय पे नहीं आ पाती, तो एक कोई चीज़ निकाली जाती है जिससे कि एक निर्णय पे आए, तो
तो उसको कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म। रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू रिपोर्ट टाइटल्ड अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लानट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस फॉर टुडे एंड द फ्यूचर। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्यारा सा नाम है, इतना बड़ा सा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन the Indian Army has achieved a significant accomplishment in the field of defense under the Make in India initiative by signing a contract to purchase more than 450 completely indigenous Nagastra 1 loitering munitions। तो अब इंडिया के पास एक इंडिजीनियस हथियार आ रहा है, या ये प्लेन है मेरे ख्याल से, फाइटिंग प्लेन नागास्त्रा, अस्त्रा लिखा है तो हम क्या पता हथियार हो, मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा देखा नहीं, बट हाँ कम्प्लीटली इंडिजीनियसली मेड है, नागास्त्रा 1 इम्पॉर्टेंट है। देन अम्बेडकर सर्किट ट्रेन या फिर पंच तीर्थ, ये एक अम्बेडकर सर्किट के नाम से बनाए गए हैं, कुछ स्टेशंस बनाए गए हैं जिससे कि अम्बेडकर से रिलेटेड, जो अम्बेडकर से के लाइफ से रिलेटेड कोई जगह हैं उनको एक स्टैंड का नाम देके बेसिकली अम्बेडकर के याद करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस अ स्पेशल टूरिस्ट सर्किट नेम अम्बेडकर सर्किट विच एनकम्पासेस 5 की साइट्स एसोसिएटेड विद बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर का नाम अगर आ गया है तो कौन थे बी आर अम्बेडकर? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने बनाया था उसमें चेयरमैन थे और बहुत बड़ा योगदान था इनका। फेमस बुक कौन सी है इनकी? मूक नायक और बहिष्कृत भारत। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पेपर में आती रहती हैं। द 5 सिटीज़ कौन कौन सी है? जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि। ठीक है, अब ये शिक्षा भूमि लंदन में है, तो ये लंदन में जाके नहीं बना इसका, बट हाँ लंदन में इसका कुछ इसको याद के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हैं। जन्मभूमि मध्य प्रदेश में, शिक्षा भूमि जहाँ पे लंदन में उन्होंने पढ़ाई करी थी, दीक्षा भूमि जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म में आए थे, परिनिर्वाण भूमि जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी दिल्ली में, और चैत्य भूमि जहाँ पर उनका क्रिमेशन हुआ था मुंबई में। टाइगर सेंसस हुआ है अभी, तो ये बताया गया कि इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो 2006 से सिग्निफिकेंटली बढ़ी ही है अभी तक। रिपोर्ट कंडक्ट हर 4 साल बाद होता है, एंड द लेटेस्ट रिपोर्ट वाज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। स्टेट विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है जो कि अखबार में आई थी, तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। यूनिफाइड पोर्टल ऑफ CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, अब एक यूनिफाइड पोर्टल बन गया है। तो क्यों बना है? कुछ कारण होंगे। यूनिफाइड पोर्टल, द लॉन्च ऑफ दिस पोर्टल इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सिग्निफिकेंट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड द अचीविंग बेटर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसलिए ये बनाया है। इट विल प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम CBN एंड facilitate secure, user friendly and transparent operations. It will eliminate the need of physical interaction in reducing the process time drastically। ठीक है, तो ये सब इसके बेनिफिट होने वाले हैं। अच्छा, NDPS एक्ट ऑफ 1985 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल सब्सटेंस इन इंडिया। तो NDPS एक्ट के अंडर आता है। इसकी फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पर, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। द अमेंडमेंट ऑफ IT रूल्स, तो अभी हाल ही में IT रूल्स में भी अमेंडमेंट हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज़ नोटिफाइड अमेंडमेंट टू द IT intermediary guidelines and digital media ethic codes IT rule 2021। According to amended rules, online gaming intermediaries are obliged to make reasonable effort to not host public any online game that can cause the user harm or that has not been a verified as permissible online game by online gaming self-regulatory body। जो ऑनलाइन गेम्स हैं या ऑनलाइन जो भी ऐप्स वगैरह हैं, इनके ऊपर एक रूल्स अभी दोबारा बन के आए हैं। ये हमने लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कवर करा है करंट अफेयर में। तो द IT रूल्स
uniformed this by mandating that all social media platforms should have a grievance officer who would acknowledge the receipt of a complaint within 24 hours and dispose it within 15 days. ठीक है भाई, तो कंप्लेन को 24 कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट करेगा वो 24 घंटे के अंदर और डिस्पोज करेगा इन 15 डेज, और एक ग्रीवियंस ऑफिसर को बिठाना पड़ेगा. इसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, जैसे कि पेरेंट्स, अब गेमिंग की बात है तो पेरेंट्स को भी से भी रिकमेंडेशन ली जाएगी, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब से लिया गया रिकमेंडेशंस. ठीक है. So the legacy has completed its 50 years. The 50 years of Keshwananda Bharati case. Keshwananda Bharati case in which the Supreme Court laid down basic structure doctrine of the Constitution. Completed, यार यहाँ पर इसे काट के ठीक कर दूंगा मैं, चलो. Completed 50 years on 24th April 2023. The केशवानंदा भारती केस सबसे बड़ा केस था अभी तक की हिस्ट्री का. 13 जजेस की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ा जजमेंट. क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया था, बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है अभी, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताती भी रहेगी इसमें क्या है, बट हाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बताया था इन्होंने अपने इस केस में. CJI announced that Supreme Court has created a special web page for the Keshwananda Bharati case, also called Fundamental Right case, in which 13 judge bench, the largest constituted in the court's history through a wafer thin majority of 7-6. बताओ, ईडीएम भी आ गया, इंग्लिश भी पढ़ लें बीच में. वेफर थिन मेजोरिटी, वेफर थिन होता है ना, मतलब वेफर होता है ना, एक चिप्स होते हैं जो लेज खाते हैं, जितना वो पतला होता है, तो इसका मतलब है बहुत कम, हल्की सी मेजोरिटी से, बट 7 और 6 की मेजोरिटी से अगर एक बंदा भी इधर से उधर पलट जाता तो ये सारा केस उल्टा पड़ जाता. हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर. तो वो जो वेबसाइट है, वैसे तो अगर आप मेरे को याद रहेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, बट मुझे याद रहता नहीं है बाद में, तो इसलिए मैंने वो पूरी वेबसाइट ना यहीं पर डाल रखी है. आप देख सकते हैं, ये है वेबसाइट. इसमें केस का नाम लिखा हुआ है, रिट पिटीशन नंबर लिखा हुआ है, डिसीजन की डेट लिखी हुई है, और पूरी बेंच की फ़ोटो लगा रखी है, स्टार्टिंग विद जस्टिस सीकरी एंड एंडेड विद YV चंद्रचूड़, जस्टिस YV चंद्रचूड़. So Lok Sabha passes Competition Amendment Bill 2022. The bill was introduced in August of the previous year during monsoon session. The bill seeks to amend the Competition Act of 2002 to regulate mergers and acquisition based on the value of transactions. The bill has been passed by Lok Sabha. कंपटीशन बिल है तो आपको पता है किसके साथ होगा, एक कंपनी, इसका कुछ काम होगा इसमें, है ना. टू रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन. मर्जर एंड एक्विजिशन पता है क्या होता है? मर्जर होता है जैसे कि अभी आपका वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी मर्ज हो गई और VI बन गई. और एक्विजिशन होता है जैसे अभी आपने सुना होगा पीछे रिसेंटली अडानी ने स्टेक खरीद लिया था, एक्वायर कर लिया था एक बहुत बड़ा पोर्शन NDTV के अंदर, NDTV का ले लिया था ना, तो उसे कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन. उसको रेगुलेट करने के लिए ये बिल में कुछ चेंजेस आए हैं. द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 रिड्यूस द टाइम लिमिट फॉर द अप्रूवल ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन टू 150 days. This move is expected to reduce uncertainty and provide clarity to business engaged in merger and acquisition. तो ठीक है, चेंजेस आए हैं. वर्ल्ड होम्योपैथी डे अभी 10 अप्रैल को मनाया है. कौन है इसके जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के? डॉक्टर सैमुअल हैनमैन. ठीक है. द महाराष्ट्र काउ सर्विस कमीशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र रेवेन्यू मिनिस्टर राधाकृष्णन विखे पाटिल इन द स्टेट असेंबली. अब काउ सर्विस कमीशन बिल काउ से रिलेटेड आ गया तो आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट हो जाता है. द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. Then National Commission for Protection of Child Rights, पहली बार ये चीज़ कुछ हो रही है तो ये भी important है भाई, has issued a guideline for the first time for conducting a preliminary assessment to determine whether a child should be treated as minor or not. क्या एक बच्चे को माइनर की तरह माना जाए, ना माना जाए, उसके इंटेंशन को देखा जाए या ना देखा जाए, कितना मैच्योर हुआ है देखा जाए या ना देखा जाए. इन क्रिमिनल केसेस विच कम्स अंडर द हीनियस ऑफेंस. हीनियस मतलब बहुत ही जो तगड़े तरह के रेप मर्डर वाले ऑफेंस होते हैं इनमें. तो द जुवेनाइल जस्टिस केयर
जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसके अंडर देखा जाए। तो ये था NCPCR की कुछ गाइडलाइंस। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो इसके बाद भी तो नीचे कमेंट कर देना। गला मेरा बहुत बढ़िया हो रहा था आज, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा डाउन आवाज़ रही होगी, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। अगर आगे भी ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियो या और भी कोई हॉट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।